हेलो एवरीवन, चलिए देखिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग 2011 के हम लोग पीवाई क्यूज कर रहे हैं मैथ्स का। पीवाई क्यूज ऑफ मैथ्स 2011, क्योंकि हम लोग 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं 1 मार्क्स के। अब सेक्शन बी पे आते हैं, जो कि 11 से 18 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें हम लोग आज जो है 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे वीडियो डाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px x minus 3 plus 9 equal to 0 has 2 equal roots। हमें m की नहीं, सॉरी, यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी होगी। किसकी? p की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। और बोल दिया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके पास इक्वल रूट्स हैं। आज जानते हैं कंडीशन क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल रूट्स वाले। और जैसे कि जो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर 0 के बराबर होता है तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं, 2 इक्वल रूट्स। इसी तरह से यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आता है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स निकलते हैं, यानी कि अलग अलग निकलेंगे, भिन्न होंगे। ऐसे ही यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से लेस होता है तो नो रियल रूट्स, यानी कि रियल रूट्स नहीं निकल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसके रूट्स नहीं निकलेंगे, लेकिन इमेजिनरी होंगे, जो कि हायर क्लास में हम लोग देखेंगे, यानी क्लास 11th वगैरह में कॉम्प्लेक्स नंबर से निकलेगा। वैसे हम लोग को कंडीशन देखते हैं, वो बोला है कि 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स वाला कंडीशन कौन सा है? ये वाला। जब 0 के इक्वल हो तो भैया हमें कोई मतलब नहीं है इससे फिलहाल तो, ठीक है। अब चलिए अब इसी को रखते हैं यहाँ पे। चलिए हमारा इक्वेशन क्या है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको रखेंगे px x minus 3 plus 9 equal to 0। ये क्या हो जाएगा? px स्क्वायर हो जाएगा और ये 3px प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी? p हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 3p और c की वैल्यू 9 हो जाएगी। हमें क्या करना है, इसमें रखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह पे क्या है आपका माइनस 3p का स्क्वायर, 4a की वैल्यू कितनी है p और c की वैल्यू कितनी है आपकी 9 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 9p स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 9 जा 36p इक्वल टू 0, यानी कि 9p स्क्वायर इक्वल टू 36p। और ये p से ये प्लस p कैंसिल हो जाएगा तो p की वैल्यू हो जाएगा 36/9, यानी कि 9 4 जा 36, यानी कि जो p की वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होगी आपका 4। p की वैल्यू कितनी है 4। तो इस प्रकार से p की जो वैल्यू है वो 4 होगी, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रियल रूट्स, यानी कि है कैसे 2 इक्वल रूट्स। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है फाइंड वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 17। जैसे कि AP दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारा आपका क्या रहा 11 रहा। ये क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कस करते हैं। ये AP दिया हुआ है 17 12 7 2, ठीक है। तो ये जो है देखते हैं कि -150 इसमें आता है या नहीं। कोई भी आएगा नेगेटिव नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर ही नेगेटिव नेचुरल नंबर कैसे नेगेटिव नंबर आएगा आने से, अगर कोई होगा तो फ्रैक्शन वगैरह में, रेशनल नंबर वगैरह में जब आएगा तो भाई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे an की वैल्यू पहले से दे रखी है, कितना 150। a की वैल्यू होगी वो 70 और d की वैल्यू होगी 12 माइनस 70, यानी कि -5। अब हमारा फॉर्मूला जानते हैं nth टर्म का, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। हमें n की वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है n की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करनी है n की वैल्यू निकालनी है। चलिए n की वैल्यू हमारे पास दे रखा है कितना 150, a की वैल्यू कितनी है वो 17 है और n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -5। चलिए देखते हैं -150 प्लस 70 सॉरी इक्वल टू 70 और यहाँ पे आपका -5n प्लस
5 हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं ढंग से। 70 माइनस 5n प्लस 5, 70 5 कितना हो गया 22, यानी कि माइनस 50। इसको जोड़ देंगे तो माइनस, प्लस में आएगा तो इधर आएगा तो माइनस 22 इक्वल टू माइनस 5n। अब देखते हैं क्या आ जाएगा इसमें, 2 5 2 7 और ये आपका 172, यानी कि माइनस 172 इक्वल टू माइनस 5n। ये कट जाएगा और हमारे पास जो आएगा वो जो है, चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं। कितना हो जाएगा 172/5 10 की वैल्यू। देखिए ये फ्रैक्शन 5 से तो ये कटेगा नहीं, यानी कि निगेटिव नंबर में तो आने वाला नहीं है ये, ठीक है। तो भैया ये जो ये नंबर दिया हुआ है -150, ये आपका इस एपी में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये किसी एन की वैल्यू जो है आई है, ये इस एपी का यानी कि जो वैल्यू 150 है ये एपी में एग्जिस्ट नहीं कर, इस एपी में नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है।